explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 7 of English, and the name of the chapter is A Glass of Milk, right? So basically this is a play, right? So let us begin with this. सबसे पहले हमें scene 1 describe किया जा रहा है. So let us read this. So सबसे पहले है characters. तो इसमें 2 characters हैं, a boy and a lady. एक boy है और एक lady है. So first of all interiors, यानी कि जो पूरा scene है उसे describe किया जा रहा है. Street in a small town, afternoon time, a poor boy selling things from door to pay his way through school. तो एक छोटे से टाउन की स्ट्रीट का सीन है, दोपहर का समय है. एक गरीब सा बच्चा है जो कि चीज़ें बेच रहा है दरवाजे से दरवाजे पर जाकर, ताकि वो अपने स्कूल के फीस पे कर पाए. He is hungry, वो बहुत ज़्यादा भूखा है. He decides to ask for something to eat from the next house that opens for him. कि उसने डिसाइड किया कि वो to ask for something to eat, ताकि वो खाने के लिए कुछ कूट सके. From the next house that opens for him, अगले दरवाजे पर जहाँ पर भी वो जाएगा वो वहाँ पर कुछ अपने लिए खाने के लिए पूछेगा. The lady is working in the kitchen, एक औरत किचन में काम कर रही होती है. The boy rings the bell, जो बॉय है वो वहाँ पर जाकर घंटे बजाता है उस घर की. The lady opens the door, जो लेडी है वहाँ पर वो दरवाज़ा खोलती है. Boy says, tired and hungry, good afternoon madam. तो जो बॉय है वो थक जाता है, भूखा रहता है और बोलता है good afternoon madam. Lady with a questioning look on her face. लेडी जो है वो like she was not aware कि बच्चा क्यों आया है, क्या चाहता है. तो good afternoon child, what do you want? लेडी उससे पूछते हैं कि good afternoon बेटा, तुम्हें क्या चाहिए. Boy, my name is Michael Smith. Can you give me a glass of water please? I am very thirsty. अब वो जो बॉय है वो बोलता है कि मेरा नाम माइकल है, माइकल स्मिथ. क्या आप प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है. द लेडी सेज श्योर, जस्ट 2 minutes माई चाइल्ड. गोज टू द किचन एंड ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ मिल्क. अब लेडी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, 2 मिनट मुझे देना बेटा. वो अंदर जाती है किचन में और एक ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध का ग्लास लेकर आती है. Here you are, I think you can do with some milk. अब वो बोलती है कि ये लो, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद दूध ज़्यादा तुम्हारे लिए दूध ज़्यादा अच्छा रहेगा. You look so frail, कि तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो. I feel you haven't eaten for days, कि मुझे लगता है कि तुमने शायद बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है. Boy, taking the glass from the lady and drinking it. अब बॉय जो है वो ग्लास ले लेता है उस लेडी से और उस दूध को पी लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच मैडम, हाउ मच डू आई ओ फॉर द मिल्क. वो बोलता है कि मुझे आपको इस दूध के लिए कितने पैसे देने हैं. नाउ लेडी सेज गिविंग अ वार्म स्माइल, नथिंग, यू डोंट ओव मी एनीथिंग. माई मदर हैज़ टॉट मी नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट फॉर काइंडनेस. अब जो लेडी है वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल देती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं देना है. मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि हमें अपनी भलाई के बदले कभी भी पेमेंट नहीं लेनी चाहिए. बॉय स्माइलिंग, थैंक यू अगेन, आई विल रिमेम्बर दिस. अब वो जो बॉय है वो हंसते हुए थैंक यू बोलता है और दोबारा से थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं इसे हमेशा याद रखूँगा. माइकल स्मिथ left that house. माइकल स्मिथ ने वो घर छोड़ दिया. He not only felt stronger physically, but his faith in God and goodness of people grew stronger. ना तो उन्होंने सिर्फ वो घर फिजिकली छोड़ा, अब उन्हें फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था. उनका विश्वास गॉड में और भी ज़्यादा बढ़ गया था और जो लोगों की अच्छाई थी वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें दिखने लगी थी. Now, here is scene 2, 20 years later.
अब सीन 2 बताया जा रहा है 20 साल बाद के बाद का। इंटीरियर्स सीन बताया जा रहा है मॉर्निंग टाइम, अ बिग सिटी हॉस्पिटल। सुबह का समय है और ये एक बहुत बड़ा सिटी हॉस्पिटल है। कैरेक्टर्स डॉक्टर फेलो एंड डॉक्टर माइकल स्मिथ। तो 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गुडफेलो और डॉक्टर माइकल स्मिथ, राइट। डॉक्टर गुडफेलो एंड डॉक्टर स्मिथ आर डिस्कसिंग अ वुमेन्स केस। तो डॉक्टर गुडफेलो और डॉक्टर स्मिथ एक वुमेन का केस है जिसे वो डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर गुडफेलो, दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टू डायग्नाइज द इलनेस। द डॉक्टर गुडफेलो कहते हैं कि ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है ताकि उस लेडी की बीमारी का पता लगाया जा सके। डॉक्टर स्मिथ स्टैंडिंग क्लोज टू डॉक्टर गुडफेलो। तो डॉक्टर स्मिथ उनसे उन जो कि उनके पास ही खड़े हैं, वो उनसे बोलते हैं, वेयर इज़ द वुमेन फ्रॉम एंड हाउ डिड शी गेट दिस इलनेस। तो डॉक्टर स्मिथ ने पूछा कि वो लेडी है कहाँ की और उसे ये बीमारी हुई कैसे। डॉक्टर गुडफेलो फेसिंग डॉक्टर स्मिथ। डॉक्टर गुडफेलो डॉक्टर स्मिथ की तरफ देखकर जवाब देते हैं, शी इज़ फ्रॉम लैनचेस्टर, अ स्मॉल टाउन इन द वेस्ट। कि वो लैनचेस्टर से है, जो कि एक छोटा सा टाउन है वेस्ट के साइड में। Her family has brought her here as the doctors could not handle her case. कि उसकी फैमिली उसे यहाँ पर लेकर आई है क्योंकि उस एरिया के जो डॉक्टर हैं वो इस केस को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। It started with some kind of food infection but now it has become serious। कि ये एक्चुअली एक तरीके के फूड इन्फेक्शन से शुरू हुआ था पर अब ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है। डॉक्टर स्मिथ, What? Is she from Lancaster? अब डॉक्टर स्मिथ बोलते क्या वो लैनचेस्टर से है? I have some good memories of the place। कि मेरे पास उस जगह की कुछ अच्छी यादें हैं। Where is the lady? वो लेडी कहाँ है? डॉक्टर गुडफेलो, She is in the general ward। तो डॉक्टर गुडफेलो बताते हैं कि वो जनरल वार्ड में है। I suppose she can't afford very expensive treatment and it is a difficult case। डॉक्टर गुडफेलो कहते हैं कि वो जनरल वार्ड में है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलाज है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होने वाला है और शायद वो इतना महंगा केस अफोर्ड नहीं कर पाएगी, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा है। शी नीड्स सर्जरी, आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन दिस केस। कि उसे एक सर्जरी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर स्मिथ, पीपल इनटू द जनरल वार्ड एंड सीज द स्लीपिंग वुमेन। तो डॉक्टर स्मिथ, लोग जो है वो जनरल वार्ड की तरफ जाते हैं और उस सोती हुई वुमेन को देखते हैं, स्माइल यानी कि उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। नो डॉक्टर, वी हैव गॉट टू हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल वे। अब डॉक्टर स्मिथ डॉक्टर गुडफेलो से बोलते हैं, नहीं डॉक्टर, हमें इस लेडी की हेल्प करनी होगी किसी भी तरीके से। आई डू माई बेस्ट टू सेव हर। कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूँगा ताकि मैं इसकी जान बचा सकूँ। डॉक्टर गुडफेलो लुकिंग सरप्राइज्ड, श्योर डॉक्टर, वी आर ऑलरेडी ट्राइंग आवर बेस्ट, विल डू आवर बेस्ट। तो डॉक्टर गुडफेलो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर, हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और हम अपना बेस्ट ही करेंगे। फ्रॉम दैट डे डॉक्टर स्मिथ एंड डॉक्टर गुडफेलो गेव स्पेशल अटेंशन टू द केस। उस दिन के बाद से डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर गुडफेलो ने उस केस की तरफ एक बहुत ही स्पेशल अटेंशन दी। आफ्टर अ सर्जरी एंड अ लॉन्ग स्ट्रगल द डॉक्टर्स वर एबल टू क्योर द वुमेन। एक सर्जरी और एक लंबे स्ट्रगल के बाद जो डॉक्टर्स थे वो उस वुमेन को ठीक करने में सफल हुए। नाउ लेट्स मूव टू सीन 3। सो सीन 3 का इंटीरियर कहाँ का बात हो रही है? रूम इन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का कमरा है जहाँ की बात की जा रही है। कैरेक्टर्स, द वुमेन, अ नर्स, अ मैन फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
तो कैरेक्टर्स हैं, एक लेडी है, एक नर्स है और एक मैन है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है। द नर्स प्रिपेयर्स टू गिव मेडिसिन टू द वुमन। तो जो नर्स है वो दवाइयाँ देने की प्रिपरेशन करती है उस वुमेन को। मैन गिविंग द बिल टू द नर्स, दिस इज़ हर बिल। अब जो आदमी है वो नर्स को एक बिल देता है और बोलता है कि ये इनका बिल है। आस्क हर टू प्ले विद इन 2 days, शी विल बी डिस्चार्ज आफ्टर दैट। तो आदमी कहता है कि इसे बोलना 2 दिन में इसे पे करने के लिए और उसके बाद वो यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी जाएगी। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन एंड हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन एंड द बिल टू द वुमेन। अब जो नर्स है वो बिल लेती है उस आदमी से और उसे उस लेडी के हाथ में दे देती है और साथ ही साथ उसके साथ मेडिसिन भी देती है जो कि उस वुमेन को वो दे देती है। हेयर इज़ योर मेडिसिन, सो आपकी मेडिसिन यहाँ पर है। वो उस लेडी को बोलती है एंड दिस इज़ योर बिल, एंड ये आपका बिल है। यू हैव टू पे द बिल विद इन 2 days, कि आपको ये बिल पे करना है 2 दिन के अंदर। लेडी ओह द बिल लुकिंग वरीड। अब लेडी बोलती है अच्छा बिल, तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित दिखाई देती है। दिस हॉस्पिटल माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। वो बोलती है कि ये हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। इट माइट टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे फॉर इट, कि शायद मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाए इसका भुगतान करने में। नर्स यस मैडम इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नर्स बोलते हैं हाँ जी मैम ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। लेडी looks at the bill, it is signed by Mr. Dr. माइकल स्मिथ। तो लेडी जब बिल को देखती है तो वो साइन किया हुआ होता है माइकल स्मिथ के हाथ से। नर्स ही इज़ वेरी काइंड, he took special care of you, he's from your city। तो नर्स ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा भले इंसान है, इन्होंने आपका स्पेशल ध्यान रखा था और वो आपकी ही सिटी से बिलोंग करते हैं। लेडी लुकिंग इंटरेस्टेड इज़ ही। तो लेडी जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट लेती है, वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। देयर इज़ समथिंग रिटन ऑन इट, और उस बिल पर कुछ लिखा होता है। नर्स टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट। नर्स जो है वो बिल लेती है और बोलती है कि मुझे देखने दो। लेट मी हैव अ लुक मैडम। वो कहती है मैं देख के बताती हूँ, और वो स्माइल करती है। ओह देयर इज़ श्योरली समथिंग रिटन ऑन इट। और वो कहती है कि हाँ इस पर कुछ तो लिखा है। आई वुड लाइक यू टू रीड इट योरसेल्फ। और वो कहती है कि पर मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद से पढ़ें। लेडी ओके लेट मी सी, रीड्स अलाउड एंड वीप्स विद जॉय। तो लेडी जो है वो कहती है अच्छा तो मुझे देखने दीजिए। मैं जल्दी से इसे उसने उसे ज़ोर से पढ़ा और वो खुशी से रोने लगी। पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क डॉक्टर माइकल स्मिथ। ये सब उस लेटर पर उस बिल पर लिखा हुआ था। नर्स लुकिंग सरप्राइजिंगली एट द लेडी, व्हाट हैपेंड मैडम। नर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ उस लेडी को देखती है और बोलती है कि मैम क्या हुआ। वाई आर यू क्राइंग, आरंट यू हैप्पी। तुम कहती है कि आप रो क्यों रही है, क्या आप खुश नहीं हैं। लेडी स्माइलिंग विद अ ग्रेट जॉय, येस आई एम वेरी हैप्पी। तो वो लेडी खुश होके बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम हैप्पी बिकॉज माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैज़ बिकम मोर स्ट्रॉन्गर टुडे। तो वो कहती है मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो विश्वास है भगवान पर और जो लोगों के अच्छाई के ऊपर मेरा विश्वास है वो और भी ज़्यादा मजबूत आज बन चुका है। लुकिंग अबव एज इफ टॉकिंग टू गॉड। और वो ये बात ऊपर देखते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान से बात कर रही हो। थैंक यू गॉड फॉर योर लव हैज स्प्रेड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। वो भगवान को थैंक यू बोलती है और कहती है कि थैंक यू, आपने अपना प्यार जो है वो पूरी दुनिया में इस तरीके से फैलाया हुआ है। राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all are clear with this and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.